चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस दोनों का फिलहाल ठिकाना एक ही है। जी नहीं, उनका घर एक नहीं है, एक जगह नहीं रहते हैं, पार्टियां भी बिल्कुल अलग अलग हैं, लोग भी उनके साथ अलग अलग हैं, लेकिन ठिकाना एक इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि दोनों एनडीए की तरफ ही खड़े हैं। भाजपा को पिछले 1 सालों में जो दुविधा महसूस करनी पड़ी है चाचा भतीजा के बीच, वो अब भाजपा महसूस नहीं करना चाहेगी। इसलिए भाजपा ने चिराग पासवान को एनडीए में ऑफिशियली एंट्री दे दी है। उपचुनाव में भाजपा के तरफ से प्रचार करने उतरे चिराग पासवान ने 2 बातें साबित कर दी। एक, उनके पास बड़ा जनाधार है जो उनसे छिटक कर किसी के पास नहीं जाएगा। दूसरा, चचा भले ही एक राजनीतिक पार्टी बना रखी है उन्होंने, भले ही वो भाजपा के सहयोगी हैं, लेकिन जो वोट डिलीवरी करानी है रामविलास पासवान की और चिराग पासवान की, वो केवल वही कर सकते हैं, ना कि पशुपति पारस। भाजपा ने भी इन बातों को माना, लेकिन अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि जो शर्तें चिराग पासवान ने रखी हैं भाजपा के समक्ष, उन शर्तों को पूरी तरीके से मान पाना भाजपा के लिए संभव नहीं है। भाजपा जहां चिराग पासवान के प्रेम में पूरी तरीके से पड़ी हुई है, वहीं घर वालों यानी चाचा का डर भाजपा को भी है। भाजपा को लगता है कि यदि पशुपति पारस को इस वक्त वो छोड़ देगी तो वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार के पाले में चले जाएंगे। अब पशुपति पारस का जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके साथ सांसदों का, जीते हुए सांसदों का चला जाना भाजपा के लिए एक झटका हो सकता है। इसीलिए शायद पशुपति पारस को भी भाजपा लूप में रखना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान कॉन्फिडेंट है, भाजपा की तरफ से, केंद्रीय सरकार की तरफ से उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी भी दिया गया, लगातार उनकी सभाओं में भीड़ भी जुट रही है और ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया जा सकता है। अब ये केंद्रीय मंत्री चचा से अलग बनेंगे या चचा को हटाकर बनाया जाएगा, इस पर भी विवाद बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि आखिर चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच पैचअप हो पाएगा? भाजपा अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं कर रही है। दरअसल भाजपा ने तो इन्हें समय दे दिया है कि ये आपस में सॉर्ट आउट करके ये तय कर ले कि दोनों पार्टियों का विलय करना है या फिर किसे रहना है और किसे चले जाना है। चिराग पासवान ने जब भाजपा के साथ उनकी वापसी इस बार हुई तो ये स्पष्ट कर दिया कि चचा से उन्हें बहुत तकलीफ नहीं है। वो एनडीए में अगर आते हैं या एनडीए में हैं तो उनका शुद्धतः भाजपा से गठबंधन होगा। आने वाले समय में गठबंधन को लेकर वो पत्ते खोलेंगे, लेकिन उनके इधर आते और भाजपा को उनको जो भाव भाजपा दे रही है उससे पशुपति पारस के गुट में काफ़ी बेचैनी बनी हुई है। पशुपति पारस के प्रवक्ताओं ने कई बार शब्दों की मर्यादा भी चिराग पासवान पर हमले में वो भूल गए हैं और इसी वजह से चिराग पासवान के प्रवक्ता चचा को लेकर भी काफ़ी मुखर रहते हैं। लेकिन अभी 1 दिन पहले पशुपति पारस ने मीडिया से मुखातिब होते हुए स्पष्ट तौर पर कहा था कि अगर चिराग इस तरफ आते हैं इंडिया की तरफ तो उन्हें उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये भाजपा का कॉल है। लेकिन हाँ, व्यक्तिगत तौर पर वो चिराग पासवान के साथ नहीं जा रहे हैं, दोनों एक नहीं हो रहे हैं। इसके बाद पशुपति पारस ने ये भी कह दिया कि चिराग पासवान जिस तरीके से दिल्ली और पटना घूम रहे हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। चिराग पासवान की संपत्ति के बारे में भी उन्होंने कई बार खुले मंचों से बातें कही हैं, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर चिराग पासवान की तरफ से उनकी पार्टी से हटाए जा चुके नेता श्री कृष्ण कल्लू ने चचा पर हमला शुरू किया और चचा को पूरी तरीके से आड़े हाथों लिया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तो चिराग पासवान ने इस बात का जवाब दिया, उनकी तरफ से मोर्चा संभालते हुए श्री कृष्ण कल्लू ने श्री कृष्ण कल्लू ने साफ तौर पर यह बात कही कि चचा की जांच होनी चाहिए, जो घड़ी उन्होंने पहन रखी है उस घड़ी की भी जांच होनी चाहिए और जो संपत्ति वो अर्जित कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है इसकी भी जांच होनी चाहिए। अब इस पूरे मुद्दे पर चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर संपत्ति की बात चचा करेंगे तो उनकी संपत्ति की जांच भी होनी चाहिए। अगर संपत्ति की जांच उनकी होती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इससे पहले लोजपा की तरफ से हमला करते हुए पशुपति पारस पर आरोप लगाए गए थे और जो 3.5 लाख की घड़ी तथाकथित वो पहन रहे हैं उसके बारे में भी पूछा गया था। अब जब एनडीए की तरफ चिराग पासवान पूरी तरीके से आ चुके हैं, यदि उनका हमला पशुपति पारस और पशुपति पारस की संपत्ति पर होता है तो निश्चित तौर पर
इसके बाद पशुपति पारस गिरते नजर आते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।